हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। नए वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। आज हम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनेशन में बहुत ही शॉर्ट समय आपके हैं, इसलिए हमने इशू ऑफ डिवेंचर का सारा टॉपिक इसी वीडियो में पोस्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप बार बार बनाइए। सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस आपको हम डील कर रहे हैं और ये आप बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो एग्जामिनेशन में सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा इशू ऑफ डिवेंचर का। आज हम इशू ऑफ डिवेंचर का सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक इसी वीडियो में पोस्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने इशू ऑफ शेयर का वीडियो पोस्ट किया था। तो इशू ऑफ डिवेंचर जस्ट लाइक इशू ऑफ शेयर, अंतर क्या है कि वहाँ शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ क्या लिखोगे आप? डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर अलॉटमेंट के जगह क्या लिखिएगा? डिवेंचर अलॉटमेंट। शेयर फर्स्ट कॉल के जगह डिवेंचर फर्स्ट कॉल, एंड शेयर फाइनल कॉल के जगह क्या लिखिएगा? डिवेंचर फाइनल कॉल। यही है इशू ऑफ डिवेंचर का एंट्री। और शेयर कैपिटल जो उसमें लिखते थे इशू ऑफ शेयर में, उसके जगह पर क्या लिखेगा? ओनली डिवेंचर। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि डिवेंचर का परसेंट उसके साथ रहता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया है 10% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, तो डिवेंचर के साथ ही दिखिएगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, 12% डिवेंचर फाइनल कॉल एंड 12% डिवेंचर। यही है फर्स्ट टॉपिक। अब ये क्वेश्चन से बेटा सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्या बनाना है, वर्किंग नोट्स बनाना है आपको। क्या ए लिमिटेड इशूड 15,000 डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन 2। वर्किंग नोट बनाइए, यहाँ लिखिए एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट कितना दिया है? 3 अलॉटमेंट है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 5 है। 15,000 डिवेंचर है। 15,000 डिवेंचर से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 15,000 और 15,000, ये 30,000, ये 45,000 और ये 75,000। ये एंट्री उसी टाइप का जैसे हमने शेयर का बताया था एंट्री। शेयर का एंट्री पहला क्या कहते थे हम? बैंक को डेबिट करो और चारों को क्रेडिट करो। चारों मीन्स क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट करो, डिवेंचर अलॉटमेंट को क्रेडिट करो, डिवेंचर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करो और डिवेंचर फाइनल कॉल को क्रेडिट करो। इसके बाद शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और चारों को डेबिट करते हैं। मीन्स डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं, डिवेंचर फर्स्ट कॉल को डेबिट करते हैं एंड डिवेंचर फाइनल कॉल को डेबिट करते हैं। तो एप्लीकेशन में पहले कौन सा एंट्री होता है? बैंक वाला एंट्री होता है, क्योंकि बिना एप्लीकेशन का पैसा लिए कंपनी आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए पहला एंट्री क्या करते हो? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 30,000 पहला एंट्री। इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। इसके बाद दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, वही 30,000। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सारे एंट्री फॉर्मेट में बनाइएगा। जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट, उसी फॉर्मेट में बनाइएगा। अब आते हैं अलॉटमेंट का एंट्री। तो अलॉटमेंट वाला एंट्री पहले ये होता है। पहले क्या होगा? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कितना बेटा है अलॉटमेंट? 45। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसका नरेशन है बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। इसका एंट्री बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आइए दूसरा रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 45,000। कितना है? 45,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड। क्या लिखिएगा? बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड। अब आइए उसी तरह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या कीजिएगा? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। पहला एंट्री यही होता है सब में। कितना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 75,000।
75,000। इसका नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना 75,000 एंड 75,000 बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये सिंपल एंट्री हो गया। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया इशू ऑफ डिवेंचर का। अब सारे कंडीशन जो शेयर में है, इशू ऑफ शेयर में है, वही डिवेंचर में अप्लाई होगा। अब कैसे, सारे टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। इस टॉपिक को आप बार बार स्टडी कीजिए और इशू ऑफ डिवेंचर का जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है सारे का सारा क्वेश्चन आप बना लीजिए। जैसे देखिए टॉपिक क्या है, पहला है एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये सारे इशू करने के बाद क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस कितना है 500 है, तो उसका एंट्री क्या कीजिएगा, लिखिएगा एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू क्या लिखिएगा, बैंक अकाउंट कितना है 500, कितना है 500। और इस एक्सपेंस को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाता है, याद कीजिएगा। इस एक्सपेंस को सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ किया जाता है। यह भी करना है आपको एग्जामिनेशन में। पहले एक्सपेंस पेड कर दीजिए, यहाँ लिखिए बीइंग एक्सपेंस पेड लिख दीजिएगा। अब इसको रिटर्न ऑफ करना है क्या, किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो लिखिएगा एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट कितना 500 बीइंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्या लिखिएगा रिटर्न ऑफ, क्या लिखिएगा रिटर्न ऑफ। अगर क्वेश्चंस में एक्सपेंस दिया हो तो ये हमने लिखा है, ये टॉपिक है। अगर एक्सपेंस हो जाएगा तो ये एंट्री कीजिएगा, दोनों एंट्री कीजिएगा। जब भी एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का पॉइंट रहेगा तो। अब आइए थर्ड पॉइंट क्या है, इस थर्ड पॉइंट में है कि कॉल सीनियर को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे इशू ऑफ शेयर में किया जाता है। कैसे, कॉल सीनियर इशू ऑफ शेयर में हम क्या करते हैं, कॉल सीनियर को हमेशा हम डेबिट करते हैं। कॉल सीनियर को हमेशा डेबिट किया जाता है किस एंट्री में, बैंक वाले में, याद कीजिएगा। बैंक वाला में हमेशा कॉल सीनियर को डेबिट किया जाता है ये। और कॉल इन एडवांस जब हम प्लस करेंगे, जब पैसा मिलेगा तो उस समय कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया जाता है, याद कीजिए, नोट कीजिए कॉपी पे। कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, जब मिलता है। और जब कॉल इन एडवांस को एडजस्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा वर्किंग नोट्स में, उस समय क्या कीजिएगा, कॉल इन एडवांस को डेबिट कीजिएगा। कहाँ, किस एंट्री में, बैंक वाले में। किस एंट्री में, बैंक वाले में कीजिएगा, याद कीजिए। नंबर 4 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को इशू ऑफ शेयर जैसा ही क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट, क्योंकि यह इनकम है, कंपनी का इनकम है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। किस एंट्री में करते हैं आप, यहाँ कीजिएगा डिवेंचर वाले में, बैंक वाले में नहीं कीजिएगा। किस एंट्री में कीजिएगा, डिवेंचर वाले में। और डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है किस एंट्री में, डिवेंचर वाले में, बैंक वाले में नहीं। ये सारे टॉपिक हमने इशू ऑफ शेयर में पोस्ट कर दिया है, बता दिया आपको, वही चीज़ फिर आपको रिवाइज करा रहे हैं और इसको रिवीजन कीजिए बार बार। प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है, डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है किस एंट्री में, बैंक वाले में, याद कर लीजिए आप। अब हम अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। अदर देन कैश यानी कैश के अलावा अगर डिवेंचर इशू किया जाता है तो। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ए लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹198,000। ए लिमिटेड, हम एंट्री बनाएंगे किसके बुक्स में, ए लिमिटेड में, लिखिएगा ऊपर में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। एग्जामिनेशन में लिखिएगा ऊपर में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, और जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा बनाइएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब आइए, तो ए लिमिटेड ने मशीनरी परचेज किया तो हम
कोई भी एसेट्स परचेज करते हो तो क्या करते हो, डेबिट। यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, बी लिमिटेड। वेंडर का नाम रहेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, बी लिमिटेड अकाउंट 198 और 198 पहला एंट्री, ये बिंग कैलकुलेशन दीजिएगा, बिंग एसेट्स परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड, बिंग मशीनरी परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। अब आइए, अब बी लिमिटेड को डिवेंचर देना है यहाँ पे, और डिवेंचर तीनों कंडीशन में देना है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। हम तीनों बता रहे हैं, और इस टेक्निक जो बता रहे हैं उसको माइंड में कीजिएगा कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आता है, सारे एग्जामिनेशन में डील होता है, क्वेश्चंस आते हैं। और आप देखिए, पहले हम लिखेंगे डिवेंचर इशू एट पार, सेकंड इशू एट डिस्काउंट, और थर्ड इशू एट प्रीमियम, याद कीजिएगा। अब आइए, तो सारे तीनों कंडीशन में ये याद कीजिएगा, नए तरीका से, नए टॉपिक से, नए टेक्निक से बता रहे हैं आपको, इसको माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि सभी जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इंटर हो, बीकॉम हो, कहीं भी हो। तो देखिए, सारे कंडीशन में हम वेंडर को डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते हैं, बी लिमिटेड, ध्यान से, बी लिमिटेड अकाउंट, यहाँ भी लिखिएगा बी लिमिटेड अकाउंट, यहाँ भी लिखिएगा बी लिमिटेड अकाउंट। तीनों कंडीशन में बी लिमिटेड को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, और तीनों बी लिमिटेड में, तीनों वेंडर में वही अमाउंट रहेगा जो यहाँ है, 198,000। इसी टेक्निक से आप एग्जामिनेशन में बनाइएगा, जिस टेक्निक से हमने आपको बताया, हम बता रहे हैं आपको। 198 जितना वेंडर है तीनों में कर दीजिए बेटा, राइट। अब क्या इशू कर रहा है, डिवेंचर, यहाँ लिखिए टू डिवेंचर। यहाँ क्या परसेंट डिवेंचर है बेटा, 12%। यहाँ लिखिएगा आप 12% डिवेंचर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 12% डिवेंचर्स, तीनों में 12% डिवेंचर्स अकाउंट, यहाँ भी लिखिएगा 12% डिवेंचर अकाउंट। अब आइए, यहाँ पे ऐड पार है तो वही 1,98,000 डिवेंचर हो जाएगा, ऐड पार है, यानी 1,98,000 का क्या दे दिया, डिवेंचर दे दिया। डिस्काउंट है यहाँ पे, डिस्काउंट को क्या करते हो आप, डेबिट करते हो, डिस्काउंट को डेबिट। यहाँ लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और इसके बाद प्रीमियम को क्या करते हो, यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम को क्या करते हो, क्रेडिट। यहाँ लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये एंट्री हमने कर दिया, आपको एंट्री समझा दिया, नया टेक्निक से आपको समझाया हमने। अब यहाँ पे हमको अमाउंट लिखना है, क्या परसेंट, यहाँ क्वेश्चन में है कि इशू एट पार, इशू एट 10% डिस्काउंट और इशू एट 10% प्रीमियम। डिस्काउंट 10% है और प्रीमियम भी 10% है। अब हम डिस्काउंट और प्रीमियम निकालेंगे कैसे, अगर डिस्काउंट दिया है तो 100 में क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 10, तो कैसे निकालेंगे डिस्काउंट, 10/90। 20 दिया है तो 20/80, अगर 30 दिया है तो 30/70, यानी हम निकालेंगे डिस्काउंट 1,98,198 इंटू 10/90। ये कितना डिस्काउंट आ गया, 22,000। जब भी डिस्काउंट आएगा तो इसी तरह निकालिएगा 10/90। अब दोनों जोड़िएगा बेटा तो डिवेंचर कितना हो जाएगा, 2,20,000। कितना हो जाएगा, 2 लाख। और प्रीमियम निकालना होगा तो 10/110, याद कीजिएगा, ये याद कीजिएगा। और 20 रहेगा तो 20/120, 30 रहेगा तो 30/130। तो प्रीमियम हम निकालेंगे 1,98,000 इंटू 10/110, 18,000। कितना प्रीमियम हो जाएगा, 18,000, और 198 माइनस 18 डिवेंचर कितना हो जाएगा, 1,80,000, राइट। यही है इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अगर क्वेश्चंस में आपको पूछे कि नंबर ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, यह डिवेंचर है 1,98,000 और एक डिवेंचर का वैल्यू कितना है, 100, कितना है 100। तो 1,98,000 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 1980। यहाँ 2,20,000 डिवाइडेड बाई 100 2200। यहाँ 1,80,000
डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 1800। तो नंबर ऑफ डिवेंचर देगा क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में, तो निकाल लीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं बेटा। इसी पार्ट में देखिए आप क्वेश्चन से बेटा कोलाटरल सिक्योरिटीज। व्हाट इज कोलाटरल सिक्योरिटीज, ध्यान दीजिएगा। कोलाटरल सिक्योरिटीज है क्या? यदि कोई कंपनी किसी भी बैंक से लोन लेती है, बैंक से लोन लेती है और लोन के एवज में अपना डिवेंचर बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रखती है, उसे बोलते हैं कोलाटरल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? कोलाटरल सिक्योरिटी केवल एक एंट्री कीजिएगा। क्या क्वेश्चन देखिए आप, एक्स लिमिटेड 2K लोन 4 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक। यहां लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या लिखिएगा? बैंक एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का नाम दे दीजिए, टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट। बस बन गया क्वेश्चन। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक। और अब क्वेश्चन में दिया है कि 5 लाख का डिवेंचर कोलाटरल सिक्योरिटी रखा है, डिपॉजिट किया बैंक के पास, तो कोलाटरल सिक्योरिटी का एंट्री कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। जैसे करने का अगर इच्छा होगा तो कीजिएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा? 5 लाख और 5 लाख। ये एंट्री आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ऑप्शनल है ये। अगर क्वेश्चंस में कोलाटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो यही एंट्री की जाएगी, एक जितना लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब बेटा हम अगला टॉपिक इसी पार्ट में चल रहे हैं, देखिए ध्यान से आप। इसमें क्वेश्चंस में है कि अब एक लास्ट टॉपिक है 2007% डिवेंचर 100 का है, यानी टोटल डिवेंचर कितने का हो गया? 2 लाख का हो गया। कितने का होगा? 2 लाख। क्वेश्चन में पूछेगा पहला इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार। तो सबसे पहले आप इशू का एंट्री कीजिएगा। इशू एट पार का एंट्री क्या है? बैंक टू डिवेंचर। यहां लिखते हैं इशू एट पार। क्या लिखते हैं? इशू एट पार। उसका एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक टू क्या परसेंट डिवेंचर है? 7%। बैंक टू 7% डिवेंचर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा इशू एट डिस्काउंट अगर पूछेगा क्वेश्चंस में तो लिखिएगा यहां पे बैंक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 7% डिवेंचर, यह डिस्काउंट का एंट्री हो गया। और इशू एट प्रीमियम यहां लिखिएगा, इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम बैंक टू 7% डिवेंचर, 7% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्वेश्चंस में अगर इशू एट पार रहेगा सीधे लिखिएगा बैंक टू डिवेंचर 2 लाख। अगर क्वेश्चंस में रिडीमेबल एट पार रहेगा, क्या रहेगा? रिडीमेबल एट पार, तो इस एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तीनों एंट्री में यहां पे मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट है, तो डिवेंचर 2 लाख, 10% डिस्काउंट 10,000 और बैंक कितना हो जाएगा? 1,90,000। अगर 10% प्रीमियम है, इशू करना है, इशू एट प्रीमियम, तो डिवेंचर 2 लाख, 10% प्रीमियम 20,000 और कितना हो जाएगा बैंक बेटा? ये 2,20,000, 2,20,000। ये डिस्काउंट 10% बेटा 20,000 हो जाएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा 20,000 और यहाँ हो जाएगा 1,80,000। अब आइए इशू एट पार, क्वेश्चन में रहेगा इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये एंट्री होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, कोई चेंजिंग नहीं है। और इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, यही एंट्री होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर तीनों कंडीशन में देगा कि रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10%, मान लीजिए तीनों कंडीशन में दिया रहेगा तीनों, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम और इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम दिया रहेगा, मान लीजिए कि 10% दिया रहा तीनों कंडीशन में, तो 2 लाख डिवेंचर का 10% प्रीमियम कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 को क्रेडिट करेंगे और 20,000 को क्या करेंगे हम? डेबिट। यानी इशू वाले एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं है। इसको इसका नाम देंगे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या नाम देंगे? टू प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और इसका नाम देंगे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसमें भी वही होगा, 20,000 क्रेडिट और 20,000 डेबिट। इशू वाला एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ भी वही होगा, 20,000 क्रेडिट और 20,000 डेबिट। तो इस टेक्निक को आप माइंड में रखिएगा, जो हमने आज टेक्निक बताया इसके बारे में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इसको बार बार, मेरा आग्रह है आप बार बार इसका रिवीजन कीजिए, और इशू ऑफ डिवेंचर का सारा टॉपिक, सारा पॉइंट इसी वीडियो में हमने डाल दिया, इसको बार बार पढ़िए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। अब हम अगले टॉपिक को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।